एक बार करे तलवर वीणा गावत हरे गुण गान फिर वीणा। क्षीर सिंधु गविने मुनि गाता जय बस श्रीनिवास सुरती माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर से मिले उठी रमानिकेता बैठे आसन से ही समेता। बोले वीसी चराचरि राया बहुते दिनन की मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर ने स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की है। कामी चरित नारद सब भासे यद्यपि प्रेतम बर जहि शिव राखे। अति पेरे चंड रघुपति के माया जेहि ने मोह को जग जाया। यद्यपि श्री शिव ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। रुक बदन कर वचन मेरे दो बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटे ही मोह मारे मदिमान। भगवान रूखा मुँह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनो मुनि मोह होई मनिता के ज्ञान विरागे हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य विरति रति मति धीरा तुम्हें ही की करे मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहूँ सहित अभिमाना कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारे और अंकुर गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा,
भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भरी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो मैं डारहूँ खारी पन हमारे सेवक हितकारी मुनि कर हित मम कौतुक होई अवश्य उपाय कर मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तवे नारद हरि पद सिर नवाई तवे नारद हरि पद सिर नाई चले हृदय मित्य अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी सुने कठिन करनी ते ही केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरचे हो मगे मऊ नगर ते सत्य जो जन विस्तार। श्री निवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगरी की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसे ही नगरी सुंदर नर नारी जनु बहु मन से रति तनुधारी। ते ही पुरे बसई शील निधि राजा अगणित है गए सैन्य समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उनकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े हाथी और सेना के समूह टुकड़ियों में थे। सत्य सुरेश सम विभव विलासा रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोनिता सुकुमारी श्री विमोज स्वरूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी शोभाता सुखी जाई बखानी। करे स्वयंवर सो निरपिवा
यह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। मुनि को तू की नगर ते गयो, पूर्वासीन है सब पोचत भयो। सुनी सब चरित वो पे गिर आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूछा और पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनी देखाए नारद ही भूपति राजकुमारी, कैऊ नाथी गुण दोषी सब के हृदय विचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखे रूप मुनि वीरति विसारी, बड़े बार लगी रहे निहारी। लक्षणिता सुबिलो की बुलाने, हृदय रस नहीं फिर कटि बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो ही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई। सेवहि सकल चराचर ताई, बरई शील निधि कन्या जाई। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ध्याएगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी वह चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी और राखे, कछुक बनाई वो पिसन भासे। सुता सुलक्षण कही निरपाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाई सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बरे
जपि तपि कछु न होई ते ही काला है विधि मिले कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब यही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? एहि अवसर चाहू परमेशो आरोप विशाल, जो विलो की रीज कुआरे सब मेले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाला मेरे गले में डाल दे। हरि सन मांगो सुंदरताई, होई जाति गैरो अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, एहि अवसर साय सो हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी तो कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। बहुविधि विन कीने ते ही काला, फिर गटऊ फिर गो को तो के कृपाला। फिर भूविलो के मुनि नैन जुड़ाने, होए काजो हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपालु प्रभु वही प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी ने नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाए, करहु कृपा करि हो सहाय। आपन रूप देऊ प्रभु मोहि, आनी बाती नहीं पावो। नारद जी ने बहुत आर्त यानी कि दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार में उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधि नाति होई ते मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। निज माया बल देखी विशाला, हिय हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देखकर दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जेहि विधि होए
परम हित नारद सुनऊ तुमार, सोई हम कर विनयान कछु वचन न मेरे सामार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथि मांगे रोज व्याकुल रोगी, वेद न देई सुनेऊ मुनि जोगी। एहि विदित तुम्हारे में ठटेऊ, कही अस अंतर हित फिर भूभयऊ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वेद उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समझे नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गविने तुरत जहाँ ऋषि राय, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषि राज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाओ करि सहित समाजा। मुनि मनि हरष रूपे अति मोरे, मोहि तजिया नहीं बरी न बोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़कर कन्या भूलकर भी दूसरे को न वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन को रूप न जाई बखाना। सोचरित लखिए काउन पावा, नारद जानी सबई सिर नावा। कृपा निदान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे ताहाँ दुई रुद्र गण, ते जाने ही सब भेऊ। विप्र वैसी देखत फिरे, परम को तू कीते। वहाँ जो शिव जी के गण भी थे वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अमित अधिकाई। ते बैठे महेश गण दो, विप्र वैश गत
तिलक न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहि कोटि नारद सुनाई, नीकी दीन हरि सुंदरताई। रीजहि राजकुआरी छवि देखी, नहीं भरे हरि जानी विवेशी। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ हो जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। मुनि मोह मनि हाथि पराए, हंसे शंभु गण अति सचु पाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटि वाणी, समुझी न परै बुद्धि ब्रह्मसानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरों के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू ने लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप निरपि कन्या देखा। मरे कटि बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का यह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुआरी, तब चले जनु राजमराल। देखत फिरे ही महीप, सब कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। यह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न बिलोकी भूली। पुनि पुनि मुनि उकसे अकुलाई, देखी दशा हरे गण मुस्काई। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और झटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिवजी के गण मुस्कुराते हैं।
धरि नृपितनु तै गौ कृपाला कोरे हर सई मेलौ जय माला दुल्हनी लेके लक्ष्य निवासा नृप समाज सब भयो निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहाँ जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए थे। सारी राजमंडी निराश हो गई। मुनि अति विकल मोमति नाठी मणि गिरी गई छोटी जनु गाठी। तबे हरिगण बोले मुस्काई निज मुख मुकुर बिलोकु जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से टूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कही दो भागे भय बारी बदन दीखे मुनि बारी निहारी। बेसुबिलो के क्रोध अति बड़ा तीने सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। हो निशाचर जाए तुम्हें कपटे पापी दो। हंसेऊ हमें सोले फल बैरी हंसेऊ मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुनि जल देखे रूप निज पावा। तदपि हृदय संतोष न आवा। फरिकत अदर कोपि मन माही। सपदी चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देहूं श्राप के मरे हुई जाई। जगति मोरी उपहास कराई। बीचे ही पंथ मिले धनुजारी। संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो साथ दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर वचन सुर साई। मुनि
कह चले विकल की नाई। सुनत वचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि व्याकल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। परिसंपदा सक्यो नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विवेशी। मथत सिंधु रुद्रैः वैरायु, सुर ने प्रेरी विषपान करायु। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत हैं। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया।